गया था राहिल के ऑफिस। अच्छा मेहनती लड़का है, अपना सारा बिजनेस तो उसने बीनी को दे दिया। अब वो खुद चाह रहा है कि नए सिरे से कोई बिजनेस शुरू करे। तो आपके ख्याल में मुझे उसके साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। तुम जो कर रहे हो वो तुम करते रहो। उसे बिजनेस के लिए पैसा मैं दूंगा, मेहनत उसकी होगी, और जो नफा होगा वो 50-50 कर देंगे। उसका भी भला हो जाएगा, हमारा भी फायदा हो जाएगा। देख लें बाबा, अगर लॉस हुआ तो हम ब्लेम नहीं कर सकेंगे, बहुत नाजुक रिश्ता है। अरे नहीं होता नुकसान। अभी 10 लाख प्रॉफिट कमाया से छोटे से काम के अंदर। बहुत चालाक समझदार है। और फिर बिजनेस में तो बेटा नुकसान और नफा तो साथ साथ चलता रहता है। सबा और बीनी भी यही चाहती है कि मैं राहिल से पार्टनरशिप करूँ। ठीक है, इफ यू थिंक सो। अगर आपको लगता है कि ये फैसला बिल्कुल ठीक है तो गो फॉर इट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। एक्सक्यूज मी बाबा, कितना कमजोर हो गया मेरा बेटा, इतना उदास रहने लगा है। सबा से कहता हूं तो नाराज होती है कि मैं अपनी भांजी के लिए मर रहा हूं, तड़प रहा हूं। अरे कैसी माँ है ये, बेटे की दिली कैफियत से वाकिफ नहीं है। अफसोस है। हेलो बिनी, यार मैंने कुछ घर देखे हैं ना, तुम भी देख लेना, जो पसंद है वो फाइनल कर लेंगे। यहाँ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बैठे बैठे घर का ख्याल आ गया? क्या हो गया बेबी, मैं क्या जिंदगी भर घर दामाद बनकर रहूंगा? देखो मेरी मजबूरी थी ससुराल में रहना, अब मेरी पोजीशन बिल्कुल बेहतर हो चुकी, तो क्यों ना मैं अपने घर में रहूं। और वैसे भी मेरी गैरत और मेरी मामा इस बात की इजाजत नहीं देती। कौन सी माँ जो महीनों महीनों तुम्हें फोन नहीं करती? उसकी इजाजत की जरूरत है तुम्हें? करती हैं, मेरी माँ है, जैसे भी है मैं उनकी बात सुनता हूँ। खैर देखो, मेरा दिल चाहता है कि मेरा खुद का घर हो और मैं तुम्हारे साथ रहूं। अच्छा, अभी हम कहाँ रह रहे हैं? हाँ, तुम्हारे ही घर में हूँ। देखो मैं मानता हूँ इस घर में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कोई मसला मसाइल नहीं है, हर चीज़ अवेलेबल है, ऐश ही ऐश है। लेकिन अब मैं अगर किसी पोजीशन में आ गया हूँ तो व्हाई नॉट मैं अपने घर में शिफ्ट हो जाऊँ। ठीक है, अगर तुम मुतमईन नहीं हो तो जैसे तुम्हारी मर्जी। वेरी गुड। देखो फिलहाल हम कोई अच्छा सा घर किराए पे ले लेंगे और उसके बाद जब पैसे हो जाएंगे दोनों मिलके एक अच्छा सा घर ले लेंगे। अच्छा जी, बहुत खुश हो? ऑफ कोर्स मेरी जान। देखो अब ससुराल के टुकड़ों पे पलने वाला मैं बेगैरत तो हूँ नहीं। मेरी इज्जत और मेरी अना इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं देती मैं किसी पे बोझ बनूं। हम अपने घर पे शिफ्ट हो जाएंगे और ऐश ही ऐश करते रहेंगे। तुम खुश हो ना? मैं खुश भी हूँ एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। सो स्वीट ऑफ यू। आई लव यू। आई लव यू टू। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। मोहसिन कब आ रहा है? आधे घंटे में आ जाएगा। जैसे एक हफ्ता गुजर गया ना, पता भी नहीं चला। तुम ऐसे ही आ जाया करो। अकेली होती हो ना घर पर, तुम लोग आए तो बहुत अच्छा लगा। जब आपकी बहू आ जाएगी ना, फिर तो आप कहेंगी कि क्यों आ जाते हो तुम लोग, कभी सुकून का सांस भी लेने दिया करो। कुछ भी कहती हो ना, कभी माँ औलाद के लिए ऐसा सोच सकती है? अम्मी, मैं तो जा रही हूँ लेकिन उरूसा, उसको भी तो अब अपने घर जाना चाहिए ना। हाँ, वलीद आएगा तो भेज दूंगी। क्या मतलब है? तो वो खुद चली जाए ना। अब मोमानी और बीनी से लड़ाई में वो यहीं बैठी रहेगी क्या? मुझे तो ना सोच सोच के घबराहट हो रही है। बहुत ही खतरनाक बात है ये।
अल्लाह ने चाहा तो इस मसले का भी कोई हल निकल आएगा। तुम अपनी तबीयत का ध्यान रखो, अल्लाह बेहतर करेंगे। हाँ अम्मी, वो ना मैंने अपनी सास को ये बताया कि डॉक्टर के और दवाइयों के सारे पैसे जो हैं वो आप दे रही हैं। क्यों? ये झूठ क्यों बोला तुमने? क्यों भाई? वो जोया जो है हर वक्त मेरा मैका, मेरी मम्मा, मेरे डैडी, हर वक्त ये करती रहती है, और मेरी सास मेरे मैके और उसके मैके का मवाजना करती रहती है। इतना दिल जलता है मेरा, इतना गुस्सा आता है मुझे। वो तो रही अमीर घर की इकलौती बेटी, उसके माँ बाप तो लाखों रुपया लुटाते हैं उस पे, और मैं गरीब घर की भूखी। मेरे माँ बाप तो एक ढंग का जोड़ा भी मुझे लेके नहीं दे सकते। लेकिन हमने तुम्हारी सास से कुछ छुपाया तो नहीं था, सब जानती थी वो। और फिर जोया से हमारा क्या मवाजना? तो फिर ये मुकाबलेबाजी क्यों? ये तो आप कह रही है ना अम्मी, वहां जाके देखें क्या क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है ना, दिल जलता है मेरा। कभी कभी तो मुझे पछतावा होता है कि मुझे जोया और बिलाल की शादी नहीं करवानी चाहिए थी। अपनी किसी बैकग्राउंड की लड़की को ले आती तो ठीक रहता। बस कर दो, अब ऐसा कह के अपनी नेकी जाय नहीं करो। भाई बिलाल के नसीब में थी जोया, तुम कोशिश ना करती तो कोई और कर लेता। नसीबों से कोई लड़ता है क्या? अब ऐसा सोच के अपनी नेकी जाय नहीं करो। बस अल्लाह से बेहतर सिले की उम्मीद रखो। अच्छा चलो मोहसिन को फोन करो, पूछो कब आ रहा है। कर रहे हैं। एक काम करते हैं, चलते हैं इसके घर, देख लेंगे कौन सच्चा है कौन झूठा। रूसा, ये देखना चाहता हूँ कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। और रूसा, जानती हो ना कि ज्यादा दिन तक अपने शौहर और ससुराल को अकेला नहीं छोड़ते। तुम जब से आई हो तुमने वलीद से कोई राब्ता नहीं किया, और उसने भी तुम्हें कॉल नहीं की। क्या बात है, कोई झगड़ा हुआ है? बताओ मुझे, मैं उससे बात करती हूँ। नहीं आप ही, ऐसा कुछ भी नहीं है, और तुम फिक्र मत करो, ये मेरा मामला है, मैं कॉल कर लूँगी। अच्छा तो फिर वादा करो कि तुम उसे कॉल करोगी। इतना अमीर और हैंडसम शौहर है, ऐसे कोई खुला छोड़ता है क्या उसे? वो इंसान है। हाँ, और इंसानों को ना चिड़ैलें चिमट जाती हैं, और तुम्हें तो कोई पूछेगा भी नहीं। मुमानी तो कहेंगी बहुत अच्छी बात है भाई, जान छूटी। जानती हो ना तुम कितनी नफरत करती हैं वो हमसे। वलीद ऐसे नहीं है, वो मेरे अलावा किसी और को देख भी नहीं सकते। अच्छा, बड़ा मान है तुम्हें, लेकिन उसने तो तुम्हें कॉल भी नहीं की। बड़ी खतरे वाली बात है ये। मामी और बीनी वहां पे उसका ब्रेन वॉश कर रही होंगी, तुम्हारे खिलाफ भड़का रही होंगी उसे। ऐसा कुछ नहीं है आप ही, मैं उसे कॉल कर लूँगी। और मैं ज़रा नखरे दिखा रही हूँ, इतना हक तो बनता है ना मेरा। उसने राब्ता ही नहीं किया, उसे मेरी बात का यकीन नहीं होगा। अगर होता तो वो मुझसे एक बार ज़रूर राब्ता करता। क्या फ़ायदा ऐसे शख्स के साथ? कैसे रहा जा सकता है जिसके दिल में आपका एतबार ही ख़त्म हो चुका हो? मैं वलीद को इतना कमज़ोर नहीं समझती थी। मुझे तो लगता था मुझे हर मुश्किल परेशानी से ढाल बनकर बचा लेगा, जबकि वो तो एतबार ही नहीं करता मुझ पर। मेरी वजह से अम्मी अपना हिस्सा भी वसूल नहीं कर रही, और मैं फिर भी यहाँ खुश नहीं हूँ। मुझे तो वलीद से अम्मी के हिस्से के बारे में बात करनी थी, जबकि उसने हमें और मुश्किलात में डाल दिया है। अब्बू भी कितने दिन से गायब है, न जाने कहाँ है। कहीं किसी नए चक्कर या नए धोखे में तो। या अल्लाह, रहम कर हम पे।
अब तू यहाँ बैठा था? शहजाद मिला था मुझे और पूछा था अब्बू कहाँ है, बता दो कहाँ छुपे में। तूने क्या बता? अबे मैंने क्या बताना, मैंने तो कह दिया मुझे नहीं पता। और क्या कह रहा था, क्या बताया? बैंक वालों ने 2.5 लाख रुपया खर्चा भेज दिया तुम्हारे घर पर, बहुत परेशान था वो। अरे बैंक वाले का बस सबर क्या करते हैं, 5 माह से किस्तें नहीं दी। अरे तुमने भी तो बड़ा जुल्म किया अपने घर वालों पे यार, और अब यहाँ बैठा रो रहा है, और ना घर का रहा ना घाट का। अब लानत तेरे में कमीने घटिया आदमी, मेरे साथ तूने मजे किए हैं और अब आके यहाँ जूते मार रहा है। अगर मदद नहीं कर सकता तो हौसला भी छीनना मेरा। अरे सही कहा किसी ने, दोस्त को पहचानो बुरे वक्त में, किसी बुजुर्ग ने ठीक कहा। अरे तुम तीनों मुश्तकों ने ऐश किए, मेरे पैसों पर मजा किया और वक्त आने पे मुंह फेर लिया, रास्ता बदल लिया अपना। अरे तू कमबख्त नीली टोपी वाले। अब ऐसा ना बोल यार, मैं तो आज भी तेरा हाल पूछता हूँ, और बाकी रही जहाँ तक सवाल मदद का, तो भाई मदद मैं कहाँ से करूँगा, मैं तो खुद गरीब पेशा आदमी मजदूर हूँ। अरे ये बस्ता लेके क्यों घूम रहा है फिर? मैं कहता हूँ अभी भी घर चला जा, भाभी से माफी मांग ले, पाँव पड़ जा, समझा? सही दिल से मशवरा दे रहा हूँ, आगे तेरी मर्जी। अबे नोट है तो दे, मशवरा दे रहा हूँ। नोट कहाँ से आए? अबे तो जा, अबे निकाल, निकल गया। एक तो मशवरा दे रहा हूँ ऊपर से। अबे जा। जोया, तुम घर से बाहर आ जाना, मैं खुद ही बाहर आ जाऊंगी, तुम घर के अंदर ना आना बेटा। खुदा हाफिज। कोई हल नहीं मेरे पास और, या अल्लाह वो मेरी बात समझ जाए, अल्लाह वो मेरी मदद कर दे, तो बस वही आखिरी उम्मीद है मेरी। बाजी क्या हुआ? बैग में से पैसे गायब हैं। आपने इसी में तो रखे थे। हाँ बिल्कुल, मैंने इसी में ही रखे थे। 30 से 35 हजार रखे थे और अभी सिर्फ 10,000 हैं। जहां तक मुझे याद है मैंने तो किसी को दिए भी नहीं है। तो फिर पैसे कहाँ चले गए? बाजी कहीं चोरी तो नहीं हो गई? मेरे घर में ये पहली वारदात है चोरी की। अरे आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने किसी की कोई चीज उठा ली हो या चुराई हो। जोया, पर्स में कितने पैसे थे? 25,000 से ज्यादा ही थे। बात पैसों की नहीं है, बहुत ही नाजुक मामला है। घर में चोरी हुई है, अलार्मिंग सिचुएशन है ये। अच्छा, वो जो मेरी हाजन खाला है ना,
उनके पास मैं जाऊंगी। अरे भाई, ये सब कुछ जो हमारे घर में हुआ है ना, उनके एक तावीज की करामत से हल हो जाएगा। तुम देखना, वो ऐसा तावीज देंगी कि अगर हम उसको रखेंगे ना, तो जिसने चोरी की है ना, वो खुद आके पैसे तुम्हारे पर्स में रख के चला जाएगा। आजमाई हुई बात है मेरी। बस तुम परेशान मत, फिक्र मत करो, सब पता चल जाएगा। नहीं, रहने दें, मैंने ही एहतियात नहीं की, मेरी लापरवाही की सजा मिली है मुझे। आइंदा एहतियात करूंगी। मुझे अब रेस्ट करना है, और प्लीज बिलाल, ये इन्वेस्टिगेशन बंद करो। हाँ जोया, देखो तुम परेशान ना हो, कहीं परेशानी से तुम्हारी तबीयत ही खराब ना हो जाए। नहीं भाई प्लीज तुम टेंशन मत लो, हाँ ख्याल रखो अपना। अल्लाह ना करे तबीयत खराब हो। हाँ, कुछ नहीं होगा। और ये जो कुछ पैसे गए ना, समझो हाथ का मैल था, तुम्हारी जान का सदका था बेटा। अच्छा अम्मी, चलें छोड़ें, ज़ोया ठीक कह रही है, इंसान को खुद ही एहतियात करनी चाहिए। चलो ज़ोया। अम्मा, मुझे तो लगता है ये चोरी मुलाजमा ने की होगी वैसे। हाँ मुझे भी यही लगता है, लेकिन मैंने तो इस डर से बात नहीं की कि जोया नाराज ही ना हो जाए। पता तो है तुम्हें जोया का। मेरी बात सुनो, ये बात है बस पी जाओ, है ना। बेटा तुमने अपना सारा बिजनेस पैसा बीनी के नाम कर दिया। अब तुम्हें खाली हाथ देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लिहाजा तुम्हारे बिजनेस के लिए 50 लाख का चेक है, मेरी तरफ से इन्वेस्टमेंट। पार्टनर बन जाता हूँ ना तुम्हारा। वाओ, थैंक यू सो मच अंकल, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऑनेस्टली आज आपने प्रूव कर दिया, आपने तो मुझे अपने बेटे जैसा समझा। और अंकल मैं आपके इन पैसों को अमानत समझकर एक एक रुपए की हिफाजत करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि ये पैसा आगे बढ़े। अरे भाई यार आराम से, तुम्हारी मेहनत और काबिलियत में हमें कोई शक नहीं, लेकिन ज्यादा मेहनत मत करना, कहीं बीमार ना हो जाओ। कल आपकी इतनी मोहब्बत, यकीन करें मुझे तो अपने डैड याद आने लगे। वो बीनी बता रही थी तुम लोग घर लेना चाह रहे हो। जी 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 अंकल, वो वैसे ही मैंने आपको इतनी तकलीफ दी है, और अल्लाह का शुक्र है कि अब इस पोजीशन में हूँ कि छोटा मोटा फ्लैट रेंट आउट कर सकता हूँ। देखो भाई, हमें तुम लोगों के वहाँ रहने पे कोई एतराज नहीं है और कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर तुम लोग अपना घर खरीदना चाहते हो तो हम तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करें। बाकी किसी चीज की जरूरत हो तो बता दें। जी जी। क्या लोगे, कॉफी चाय वगैरह? नहीं नहीं, वलीद, मैंने उरूसा को नहीं बताया कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अगर बता देती तो वो बहुत नाराज होती। जानता हूँ। वलीद, क्या तुम्हें उरूसा पर शक है भी? पप्पू, मैं क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उरूसा पैसे चुरा सकती है? तुम उसे नहीं जानते क्या? पप्पू, मुझे उरूसा पर पूरा भरोसा और पूरा यकीन है। उरूसा को बचपन से जानता हूँ और बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मेरा भरोसा और मेरा यकीन उसे बेगुनाह साबित नहीं कर सकता। और जब तक मुझे उसकी बेगुनाही का मुकम्मल सबूत नहीं मिल जाता, मैं चाहता हूँ उरूसा आपके पास रहे, ताकि उसे घर पर किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। घर वाले उसका जीना हराम कर देंगे पप्पू। वो आपके पास रहेगी कि उसके लिए और मेरे लिए बेहतर होगा। पप्पू, एक और बात, उरूसा से मेरी बात हुई थी। आपने जो बैंक लोन लिया है, आप प्लीज वो चुका दें, क्योंकि अगर वक्त पे नहीं चुकाया गया तो बैंक वाले कार्रवाई भी कर सकते हैं, और जब वो कार्रवाई करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा उसको हैंडल करना। पप्पू, ये चेक है, आप प्लीज ये रख लें और लोन पे कर दें।
प्लीज इनकार मत कीजिएगा, मैं आपका बेटा हूं। थैंक यू। आपका थैंक यू, आपने मेरी बात का मान रखा। तो प्लीज इसके बारे में उरूसा को मत बताइएगा। आप जानती हैं ना वो जज्बाती है, और घर में जो हालात चल रहे हैं और जो कुछ हुआ है हमारे बीच, उसके बाद शायद वो इस बात के लिए इनकार करते हैं। शुक्र है रूसा से पहले पहुंच गई, वरना हजारों सवाल करती कहाँ गई थी, क्यों गई थी। और खुदा ना खास्ता अगर उसने चेक देख लिया ना तो एक नया हंगामा खड़ा कर देती। उसके आने से पहले चेक संभाल के रख दूं। हुसैन, हुसैन, क्या हुआ? ये पकड़ो, सीधे हाथ से पकड़ो ना। ये अपने हाथ पे बांध लेना और ये अपने गले में पहन लेना। तुम किन चक्रों में पड़ गई हो? अम्मा जी बता रही थी कि खाला हाजन बहुत पहुंची हुई बुजुर्ग है। पता है कितनी औरतों की औलाद हुई है उनकी दुआ से। उफ अम्मी, खुद तो पीरों फकीरों के चक्रों में पड़ी रहती हैं, तुम्हें भी लगा दिया। तनकीद करना छोड़ो, ये तावीज पहन लेना, और ये जो पानी है ना ये सुबह और शाम पीना है। अच्छा, और कितने पैसे लौटा के आई हो अपनी पीनी पे? जितने भी दिए सदका दिया, और बस अल्लाह मियाँ ना एक दफा मुझे माँ बना दे, फिर तो मैं लाखों लौटा दूंगी, तुम देखना। ये मेरी जो हक हलाल की कमाई है तुम ये अपने पीर फकीरों पे लौटा रही हो यार। हक हलाल, रिश्वत की कमाई कब से हक हलाल होने लगी? हाँ बताओ। अच्छा, और वो जो तुम घर के लिए पैसे जमा कर रही थी वो? लूंगी, अपना घर भी ले लूंगी, बस एक दफा घर वालों का मुंह बंद हो जाए ना। मुझे जो हर वक्त बांझ बन के ताने देते रहते हैं, मैं कोई बांझ वांझ नहीं हूँ। हाँ, और मेरी मेडिकल रिपोर्ट भी ना बिल्कुल ठीक आई है, बस अल्लाह की तरफ से दे रहा है, और वो भी इंशाल्लाह अब दुआएं करा रही हूँ ना तो वो भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह, देखना तुम। मोहसिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा हाँ इसमें। अगर तुमने इसमें कोताही बरती ना तो फिर हम सारी जिंदगी ना बेऔलाद रह जाएंगे। ये सब तुमसे किसने कहा है? तुम्हारी पीरनी ने। अगर एहतराम नहीं कर सकते ना तो गुस्ताखी भी ना करो, ऐसा ना हो कि उनकी बद्दुआ से हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। चलो ग्लास पकड़ाओ, पकड़ाओ ना। तावीज़ वाला पानी है, ये पियो। पियो पियो ना। उससे नहीं ना प्लीज, नहीं प्लीज मेरी खातिर प्लीज। अरे अम्मी आ गई। अम्मी इतना ढेरों कर्ज कैसे उतारेंगी? अब्बू ने हमें तबाह कर दिया, हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी, जुए में सब हार गए और हम उनके खेल तमाशों का तावन अदा कर रहे हैं। उन्हें क्या पता यहाँ किस कदर मसाइल हैं जो रात भर अम्मी को सोने नहीं देते। कितनी बहादुर है मेरी माँ, वो चाहती है कि मैं अपने घर वापस चली जाऊं। पता नहीं मेरा मुस्तकबिल क्या होगा। वो जो कहता था हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा हूं, वो कहीं नहीं। मैं तन्हा हूं, बिल्कुल तन्हा। हाँ मुझे छोड़ा, कहीं कभी न छोड़ा, ओ जालिमा, ओ जालिमा। लागी रे लागी रे लागी तुझसे। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, आपने साइमा को खाला जान के यहाँ भिजवाया था? क्यों, क्या हुआ?
अम्मी आपने उसको किन चक्रों में लगा दिया है, वो वैसी इतनी बेवकूफ और जज्बाती है, और पागल हो जाएगी। अरे क्या पागल हो जाएगी, उसने खुद मुझे कहा था कि डॉक्टर ने कह दिया है सब कुछ ठीक है, और ना ही डॉक्टर ने उसे कोई दवा दी है, और ये कहा है कि बस दुआ करें। तो मैंने मशवरा दे दिया कि ठीक है तुम हाजन बी के पास जाओ और जाके दुआ करा लो। अम्मी औलाद होनी होगी तो हो जाएगी, ये जादू टोना और तावीज़ों से तो नहीं होगी ना। खबरदार मोहसिन, जो तुमने गुस्ताखी की। अरे हाजन बी कोई जादू टोना नहीं करती हैं, उनके पास तो सच्चा रूहानी इलाज है। और वो देती क्या है, बस नमाज की पाबंदी की तलकीन करती हैं और कुछ वसाइल। अब देखो ना, इतने साल गुजर गए हैं बगैर बच्चे के, पता नहीं अल्लाह जाने और कितने साल गुजरेंगे। अम्मी वही एक बात, आप लोगों ने हमें ताने दे दे के एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया। समझ में नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन इतना जरूर पता है कि इन सारी बातों से बहुत तकलीफ होती है, दिल दुखता है। औलाद होना ना होना ये तो अल्लाह मियाँ के हाथ में है ना, तो इंसान की क्या औकात। चलता और कमबख्त बंद कर इसे, जब देखो मोबाइल आंखों पे लगा के रखती है, अंधी हो जाएगी। और बहुत रात हो गई है, चल के बिस्तर कर चल। ओए बात सुनो अम्मा, ये इधर उधर का गुस्सा ना मेरे ऊपर मत निकाला करो। तफ्तीश करनी है जाके अपनी लाडली बहू से कर लो। अच्छा खासा मैं अपने शहजाद जी को मैसेज करी, डिस्टर्ब कर दिया। मेरी जान, मेरी सब कुछ, बताओ क्या खाना पसंद करोगे? तुम्हें यहाँ का खाना बहुत पसंद है ना, तो फिर कोई जल्दी से बड़ा हाथ मारो, हम ये पूरा रेस्टोरेंट खरीद सकते हैं। तुम भी मजाक करने लग गई हो? हाँ खैर ये बताओ, फ्लैट कैसा लगा तुम्हें? राहिल, मुझे वही कमरा चाहिए जो मैंने बताया है। ओके, जो आपका होगा। लेकिन अगर तुम्हारी बीवी ने मना कर दिया तो साफ साफ मना कर देना। बहुत ही बदतमीज और खुद सर है वो, शोर मचाएगी बहुत। हाँ तो तुम सिंपल अपने कान बंद कर लेना इस तरह। तो फिर वो आपके कान खा जाएगी। हाँ ऐसा ही है, फिलहाल तो मैं उसके घर में ही रह रहा हूँ, तो उसकी हर बात मुझे बर्दाश्त करने लगती है। वरना तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे, मैं गुस्से का कितना बुरा हूँ, वेरी बैड। हाँ हाँ मैं जानती हूँ कि तुम गुस्से के कितने तेज हो। मैंने तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त किया, तुम्हारे गुस्से, तुम्हारे नखरे, तुम्हारी बदतमीजियाँ, ये सब बर्दाश्त किए। मानते हो ना? बिल्कुल मानता हूँ, इसीलिए आज तक तो मेरे साथ। खैर छोड़ो ये बात है, ये बताओ कि तुम्हें भूख नहीं लगी, कुछ खाओगी? बहुत भूख लगी, बताओ क्या खाएं? बताओ। फिलहाल तो खाना। वेटर, साइमा, 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 मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, मैं क्या ऐसे जाऊंगा ऑफिस? मेरे पास कपड़े नहीं है। साइमा बस कर दो, छोड़ दो, मुझे कपड़े निकाल के दे दो, मेरे पास कपड़े। साइमा, क्या मुसीबत आ गई है? पता है ना तुम्हें तस्बीह कर रही हूँ, इसके दरमियान में ना बोलने ना बात करनी है, फिर भी तंग किए जा रहे हो, हद हो गई है। मैं क्या करूं, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे देर हो रही है, मेरे पास कोई कपड़े नहीं है, सब गंदे पड़े हुए, कौन सी शर्ट पहनूं, कौन सी पैंट पहनूं? हाँ तो 7 दिन की इतने सख्त वजीफा था, अब कल धुल जाएंगे तुम्हारे कपड़े, इस्त्री भी हो जाएंगे, क्या हो गया? और औलाद सिर्फ मेरी नहीं होगी, जब बेटे पे हक जताओगे ना फिर पूछूंगी मैं तुमसे। पागल हो गई हो तुम तो बिल्कुल ही पागल हो गई हो। औलाद बेटा इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? हाँ तो हाजन बीबी ने कहा है कि यकीन तो पक्का होना चाहिए, तभी तो हाजत पूरी होती है। थोड़ा सा तो होश के नाखून लो, अकल से काम लो यार। तुम दुआ करती हो, बहुत अच्छी बात है, मैं भी ये दुआ करूंगा कि तुम्हारी दुआ पूरी हो जाए, लेकिन अब औलाद होना ना होना ये सब अल्लाह के हाथ में। अल्लाह मियाँ बेहतर जानते हैं, इसमें कोई बेहतरी होगी। बेहतरी?
हमारी औलाद ना होने में कौन सी बेहतरी है? तो मुझे ये तो बताओ। तुम में कोई मसला नहीं है, मुझ में कोई मसला नहीं है, हम दोनों अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। इस तरह की बातें करते हो ना, मेरा दिल जलाने के लिए करते हो ना इस तरह की बातें। सिर्फ एक शर्ट इस्त्री नहीं हुई तुम्हारी और धुली नहीं है तो तुमने मुझे ये बातें सुनानी शुरू कर दी, गुस्सा करना शुरू कर दिया। हद है, कौन सी कयामत आ गई है बताओ मुझे। तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए, मेरे साथ खड़े होना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम्हें ये बातें सुनने को नहीं मिलती ना, ये ताने नहीं सुनाए जाते तुम्हें, मुझे सुनने पड़ते हैं। सारा दिन बातें सुननी पड़ती है, ताने सुनाए जाते हैं। और अब तो और भी ज्यादा, पहले फील नहीं होता था, अब बहुत ज्यादा होता है। जोया से कंपेयर किया जाता है मुझे और बेऔलादी के ताने दिए जाते हैं। उसकी औलाद हो रही है और मेरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सेल करनी है मुझे। मैडम ये 1.5 लाख के होंगे। 1.5 लाख? लेकिन ये 2 तोले से ज्यादा है भाई, आप तो बहुत कम कीमत लगा रहे हैं इसकी। मैडम ये तो हम आपको कस्टमर बनाने वाली बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने रेट ज्यादा लगाया है, वरना आप मार्केट से किसी भी ज्वेलरी शॉप से इसका रेट लगवा लें, एक 20 और एक 25 से ज्यादा कोई नहीं देगा। लेकिन भाई ये तो बिल्कुल नए हैं, अभी तो इस्तेमाल भी नहीं हुए। अरे मैडम रुके रुके, 10,000 मजीद दे दूंगा। मैं 2 लाख से कम में नहीं दूंगी। आपकी मर्जी है, इससे ज्यादा पैसे कोई नहीं देगा। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। प्लान क्या है वलीद? कैसे कटेगा जिंदगी का सफर? जैसे कट रहा है। इतनी वीरान जिंदगी जी लोगे तुम? क्या हुआ है मुझे? आई एम हैप्पी। आपको क्यों ऐसा लग रहा है यार? आपको वहम हो रहा है? वहम तो नहीं है बेटा, मेरा यकीन है। मुझे तुम्हारा दुख देखकर तकलीफ होती है बेटा। हाँ मैं मानती हूँ, तुम्हारी जगह कोई भी हो तो अपनी बीवी की धोखेबाजी पे गम तो होगा, लेकिन अपनी सारी जिंदगी अपनी बीवी की धोखेबाजी में तो नहीं गुजारनी। ऐसे भी तो हो सकता है वलीद कि नया आगाज हो, नई शुरुआत। अच्छा तो ऐसा क्या करना चाहिए जिंदगी का नया आगाज करने के लिए, नई शुरुआत करने के लिए, जिससे आप खुश हो जाए मामा? तुम अच्छी तरह से जानते हो, बीनी और मैंने चंद लड़कियां सिलेक्ट की हैं
नॉट अगेन। सुन लो, अगर तुम चाहते हो तो तुम उन सबसे मिल सकते हो, या फिर उनकी तस्वीरें देख लो, बात कर लो। तुम जिसको भी सेलेक्ट करोगे उसको मैं अपनी दुल्हन बनाकर यहाँ लेकर आऊंगी। मामा प्लीज, मैं अभी कोई दूसरी शादी के मूड में नहीं हूँ। प्लीज मुझसे इस तरह की बातें मत करें। आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। इतना आसान नहीं है ये। अगर पहली शादी की नाकामी का मातम मनाना बंद करोगे तो इतना मुश्किल भी नहीं। मामा मैंने आपसे कहा ना, मैं अभी किसी नए एडवेंचर के मूड में नहीं हूँ। ये शादी है, कोई बच्चों का खेल नहीं है जो एक खत्म की दूसरी शुरू कर दी। आप प्लीज इन फजूल बातों में अपना वक्त बर्बाद मत करें। तुम्हारे लिए फजूल होगा? ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम मकसद है। मैं चाहती हूँ कि मेरा इकलौता बेटा अपना घर बसाए, खुश हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि माँ की दुआ के बगैर कोई भी काम हो वो कामयाब नहीं होगा। अच्छा, तो आपने अपने बेटे को बदुआ दी थी क्योंकि आपकी मर्जी से शादी नहीं की उसने। वाह, और आपकी बदुआ कबूल हो गई, आपका बेटा बर्बाद हो गया। खुश हो गई आप, देख लें। लागी रे, तुझसे